कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 3 में आज तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों ने अपना खून हत्या दिया। खून हत्या एक महादान है, क्योंकि आज तक दुनिया में खून का नामोल बदल नहीं हो सका। खून ही एक ऐसा शय है जो एक इंसान दूसरे इंसान को देता है और जात पात भेदभाव इसमें कुछ भी नहीं देखा जाता। इस मौके पर इस प्रोग्राम के रूहेरा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे। इस मौके पर राज्यसभा के MP और सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा के MP शांतनु सेन के अलावा दिगर TMC कारकुनान और लीडरान यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी बातें मुल्क को जोड़ने के हिमायत में कही। उन्होंने कहा कि आने वाला 2024 हम ममता बनर्जी को PM के जगह पे देखना चाहते हैं, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग तृणमूल कांग्रेस का हाथ मजबूत करें और तृणमूल कांग्रेस को उस मुकाम तक ले जाएं जहां हम सब उसे देखना चाहते हैं। आइए सुदीप बंदोपाध्याय ने क्या कहा, हम उनकी आवाज़ समाप्त करें। आज का ये ब्लड वेलकम हमारे सुदीप बंदोपाध्याय जी तस्वीर रखते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मोदी के खिलाफ नरेंद्र मोदी से कोई आंख में आंख मिला के बात करता है, उसका नाम है सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप बंदोपाध्याय जी अमित शाह से बात करते हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं। अगर पार्लियामेंट में कोई शेर है तो उस शेर का नाम है सुदीप बंदोपाध्याय, जो नरेंद्र मोदी के खाना से बात करते हैं। हमारे बीच स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कहीं न कहीं इस तरह का सामाजिक वर्क हो रहा है, जो कहीं ब्लड डोनेशन तो कहीं कंबल वितरण, क्या कहिएगा सर? ये 3 नंबर वार्ड में हमारा माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस का वार्ड ब्लड डोनेशन प्रोग्राम बना। 25 साल का पहले 98 का 5 जनवरी तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था। आज सारे राज्यों में हम लोग ये प्रतिष्ठा दिवस मनाते हैं और हमारी पार्टी का नया भवन का आज फाउंडेशन स्टोन भी लेट डाउन होगा। हम लोग चाहते हैं कि अगले दिनों में 2023 में पंचायत चुनाव में और 2024 में लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस आज शपथ लेते हैं कि अगले दिनों में तृणमूल कांग्रेस को ये मगरबी बंगाल में हर स्थानों पर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं से अपना ही उम्मीदवारों को कामयाब बना के लेकर आए। सर, हिंदुस्तान में रंग को लेकर आज जात पात की भेदभाव की जा रही है, इसको कैसे रोका जाए? और रोकने के लिए बीजेपी को सरकार से हटाना होगा। उन्होंने धर्म का नाम पर राजनीति में विभाजन लाते हैं, ये हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। दादा पूरे देश में जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है विभाजन की, तो यहाँ इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है, ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर हो रहा है, उसके बाद ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर, ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ने का ये काम है, क्या कहिएगा सर? ये तो हमारे तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मगरबी बंगाल में इसका कोई विकल्प पार्टी नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPM हो, चाहे बीजेपी हो, ये हमारे ममता बनर्जी को साथ लड़ने का इनका कोई हिम्मत भी नहीं है। दिल्ली से प्रधानमंत्री आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, डजन मिनिस्टर आते हैं, 20 बार 200 बार नारा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अगले दिनों में उनको अवस्था और खराब होगा। LPG का फिर दाम बढ़ गया, वो तो विषय पर पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं होता है। ये दुख की बात है। पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैस तो स्काई रॉकेटेड हाइट में चला गया, कितना ऊंचे पे चले गए, लेकिन लोकसभा में इसका विषय पर सरकार चर्चा भी नहीं होने देते। कितने लोगों ने रक्तदान दिया है? 50 आदमी। कार्तिक मन्ना जी। স্যার নমস্কার। দাদা একটু বলবেন আজকে যে স্থাপনা দিবসের উপরে বিভিন্ন জায়গায় যে এরম যে সোশ্যাল ওয়ার্ক হচ্ছে, ব্লাড ডোনেশন, কোথাও কম্বল বিতরণ চলছে, কি বলবেন?
দেখুন ব্লাড ডোনেশনটা একটা সিম্বল অফ সেকুলারিজম। কেন কি আমি রাম না রহিম, রক্তে তার পরিচয় লেখা থাকে না। রামের রক্ত অবলীলাক্রমে রহিমের শরীরে প্রবেশ করে যায়, রহিমের রক্ত রামের শরীরে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করে যায়। ফলে ব্লাড ডোনেশন একটা সেকুলারিজমের প্রতীক। সেই জন্যই আমরা আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে এই কর্মসূচি বেছে নিয়েছি, কারণ আমাদের পার্টি এবং আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারতবর্ষে একমাত্র সেকুলারিজমের প্রতীক। पूजा भी होता है, यहाँ ईद भी होता है, यहाँ काली पूजा भी होता है, लक्ष्मी पूजा भी होता है, मुहर्रम भी होता है। इसी का नाम भारत है, इसी का नाम हिंदुस्तान है, इसी का नाम बंगाल है। आज जो हमारे सुदीप बंदोपाध्याय बैठे हुए हैं, किसी सेठ ने कहा है कि अशरफ अली को सुदीप बंदोपाध्याय कहते हैं, अशरफ अली को सुदीप बंदोपाध्याय कहते हैं, अकबर अली को सुदीप बंदोपाध्याय कहते हैं, शोर बदल ज्ञान कहते हैं। हम जो यहाँ मिलकर बैठे हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये छोटा मोटा हिंदुस्तान है। हम अब सुदीप बंदोपाध्याय साहब से दरखास्त करते हैं, दादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, हमारे लीडर भी हैं, बहुत अच्छा दादा है। वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत किए सुदीप दादा। बहुत बड़ा है ना, 160 हुआ। मैं अब्दुल्ला भाई को कल पूछा, 12:30 1 बजे मैं जा सकता हूँ, लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो उन्होंने बताया कि दादा आके तो देखिए बहुत सारे लोग रहेंगे और आप नहीं समझे। मैं खुश आज माइनॉरिटी सेल का तरफ से 3 नंबर वार्ड का ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने ब्लड डोनेशन काम बनाया, आज ये तृणमूल कांग्रेस को फाउंडेड 1 जनवरी 1998 1998 1 जनवरी तृणमूल कांग्रेस प्रतिष्ठित हुआ था। ममता बनर्जी ने किया, मैं उसको साथ थे। और ये तृणमूल कांग्रेस 2023 के 25 साल गुजर गए, देखते देखते। और आज ममता बनर्जी को लेके हम लोग गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सारे देश में कोई सेकुलर लीडर है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। ये मगरबी बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट लेके, समर्थन लेके कदम कदम से आगे बढ़ाने जाते हैं, इससे हमारे मगरबी बंगाल वासी, पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग बहुत खुश हैं। मेरा ये विश्वास है कि पश्चिम बंगाल आज सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे देश में एक नेत्री हम लोगों ने ये तृणमूल कांग्रेस का तरफ से ऐसा उपहार दिया जो कोई ना कोई दिन अगले दिनों में देश के प्रधानमंत्री का देश पे भी आ सकती है। मैं देश का राजनीति बहुत सारे दिनों से करता हूँ, उससे ज्यादा सीनियर एमपी आज पश्चिम बंगाल में कोई पार्टी का नहीं। मैं देखा मैं देश का राजनीति पर ध्यान देते हैं। पार्लियामेंट का सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी का, मैं लोकसभा का पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर भी हूँ। तो विरोधी दल का नेता का रूप से तो हर विरोधी दल मेरा साथ आते हैं, बात करते हैं। बहुत सारे विरोधी दलों का दिल में ये है कि दादा हम लोग नहीं बोल पाते, हमारे दिल का शक है अगले दिनों में नरेंद्र मोदी को साथ, बीजेपी को साथ लड़ने के लिए ममता बनर्जी को सबसे पहले मुख बनाना चाहिए, और ये मुख लेके हम लोग लड़ सकते हैं। मेरा 23 दिसंबर तक पार्लियामेंट में लोकसभा का विंटर सेशन से शीतकाल के अधिवेशन, देश में पार्लियामेंट में 3 बार अधिवेशन होता है। एक होता है बजट अधिवेशन,
एक होता है वर्षाकालीन अधिवेशन जिसको बोलते हैं मानसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन, शीतकालीन अधिवेशन। तो शीतकालीन अधिवेशन हमारे 23 को शेष हुआ था, खत्म हो गया। ये जो एक महीना तक हम लोग पार्लियामेंट में बाकी रोज गए, पार्लियामेंट में वितर्क होते हैं, विषय पर चर्चा होते हैं। ये शीतकालीन सत्रों में हमारे देश का प्रधानमंत्री एक दिन के लिए लोकसभा के संसद का अधिवेशन में कायम उसके रखे। मैं देश का सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का नेता का रूप से आप लोगों को सामने ये अधिवेशन देता हूँ। यहाँ का बंगाल के बीजेपी एमएलए लोग ममता 2-4 दिन असेंबली में ना जाने से स्वर बचा देते हैं। पेट्रोल डीजल डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ जाता है, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होता। हम लोग शोर बचाते हैं, हल्ला करते हैं कि देश का विषय है, आप लोग बोलो कुछ। आज मैं जब सुबह सोची प्रजा के साथ एक प्रोग्राम में थे, एबीपी आनंद मुझका के कहा कि आज डोमेस्टिक गैस का कोई 28-30 रुपया भाव बढ़ गया। मैं नहीं जानता भी ये हुआ कि नहीं, हो सकता है। ये सरकार जो दिन में चाहे वही कर देते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक से भी कम चाहिए। एक पार्लियामेंट हमारे देश में है, संसद भवन पूरा तरह से मौजूद है। आज देश विदेश से लोग आके भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का वो पार्लियामेंट देखने आते हैं। अचानक हम लोगों ने सुना कि देश में बड़ा पार्लियामेंट बनाना, 10,000 करोड़ रुपया का पार्लियामेंट बनेगा और वो बन गया। आप लोग पूछेंगे पुराना पार्लियामेंट जहाँ थे, ये नया पार्लियामेंट कितना दूर हुआ? तो ये फुटपाथ में हमारा पार्लियामेंट, आज वो दूसरा फुटपाथ में नया पार्लियामेंट। तो लोग पूछते हैं कि ये पार्लियामेंट को तो क्या होगा, इतना बड़ा संसद भवन, वो मोदी जी जानता है ये पार्लियामेंट में क्या होगा। देश की आजादी का बाद जो कुछ हुआ देश में, ये सबको बातिल कर, अब जो कुछ होगा उनका नंबर। आप लोगों ने देखा था गुजरात का अहमदाबाद में हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेडियम का उद्घाटन। राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था कोविंद जी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति आके बैठे थे, प्रधानमंत्री यहाँ बैठे थे, सामने देश का सबसे बड़ा स्टेडियम, हमारे इंडोर स्टेडियम नहीं, वो ईडन गार्डन से भी बड़ा स्टेडियम। तो राष्ट्रपति बटन दबाएंगे, बटन दबा के पर्दा खुलेंगे। तो राष्ट्रपति जी बैठ के बटन दबाया, पर्दा खुल गया। राष्ट्रपति जी क्या देखा, ये स्टेडियम का नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वहाँ राष्ट्रपति का नाम भी नहीं है कि उन्होंने उद्घाटन किया। मेरा दिल छीन लिया था ये सब इलाका का, हर घर में जो वे जब जाते थे 2 तरह से बाल बच्चा भी ये बंदों पर रह जाते हैं, मेरा नाम भी इसी तरह से बोलते हैं। ये प्यार में कभी और एक बार दिल से आप सब लोगों को कहते हैं हैप्पी 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 न्यू ईयर। मेरा नाम आनंद लीजिए। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। चला इरफान जौहर साहब आ जाइए, दादा से चला आ जाओ। जमीन बुद्धू, जमीन आ जाओ। আশীর্বাদ জন্য তারা বসে আছে।
সমস্ত রাজ্যগুলোর মানুষ চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবারের জন্য দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর আসনে দেখার জন্য। তাই 2023 সালে আমরা যারা তৃণমূল কর্মী সাধারণ তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় যে 42টা কেন্দ্র আছে, যে 42টা আসন আছে, সেই 42টা আসনের মধ্যে সেই 42টা আসনই আমাদের চাই এবারে নির্বাচনে 2024-এ। যদি আমরা 24-এ 42টা আসনে জয়লাভ করতে পারি তাহলে যে পথ পরিবর্তন দিল্লিতে হবে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব আসবে, পশ্চিমবাংলার দাবি, পশ্চিমবাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি জোরদার হবে এবং দিদিকে আমাদের যে শব্দ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দিল্লিতে আমরা তাকে পাবো। এই रहे और कोई भी नफरत का बाजार न रहे, बल्कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई की बना रहे हैं। जो बिहार को हिंदुस्तान के जो हालात है उन हालात को देखते हुए अगर हम मगरबी बंगाल की सरजमीन को देखते हैं, अपनी बात शुरू करने से पहले आज जो कि तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और इसी फाउंडेशन डे के मौके पर 3 नंबर तृणमूल कांग्रेस मेडिकल ने आपके इस इलाके में ब्लड डोनेशन कैंप का इंतजाम किया है और माशाल्लाह अब तक जैसे कि रिपोर्ट है 45 लोग जो है ब्लड दे चुके हैं और बहुत सारे नौजवान अभी लाइन में खड़े हैं कि वो भी अपना खून देंगे। तो ये मगरबी बंगाल की सरजमीन है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन कैंप होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का ब्लड डोनेशन कैंप एक जगह और मगरबी बंगाल की सरजमीन का ब्लड डोनेशन एक जगह। सबसे ज्यादा अगर कहीं ब्लड डोनेशन होता है तो वो मगरबी बंगाल की सरजमीन पर होता है। पूरे हिंदुस्तान की ब्लड डोनेशन एक तरफ कर दीजिए, लेकिन बंगाल की सरजमीन को आप ब्लड डोनेशन एक तरफ कर दीजिए तो सबसे ज्यादा इसी मगरबी बंगाल की सरजमीन पर जो है ब्लड दी जाती है। ये मगरबी बंगाल की सरजमीन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन है, जो काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, इस सरजमीन में हम लोग रहते हैं और यहाँ पर अमन अमान और भाईचारगी के साथ रहते हैं। आज मगरबी बंगाल में अगर आज़ादी के सांस ले रहे हैं तो ये ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला है, तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ पर हुकूमत कर रही है, आज पूरे हिंदुस्तान को एक तरफ देख लिए और मगरबी बंगाल की सरजमीन पे एक तरफ देख लिए। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोग मगरबी बंगाल में आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल में आपस में कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, बल्कि सब जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल में हम लोग मिलजुल के रहते हैं। आज यहाँ पर आपके इलाके में जो खून हत्या दे रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अभी पूरा देश देख रहे हैं कि ममता बनर्जी आके पूरा देश को एक नया पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दे, क्योंकि अभी भाजपा का जो सरकार यहाँ पर चल रहा है वो पूरा आदमी को खत्म करके छोड़ रहा है, पूरा देश को बेचने में लगे हुए हैं। अभी हर चीज़ का भाव बढ़ गया, सिर्फ एक चीज़ का भाव बहुत कम गया, वो है आदमी का जिंदगी का भाव। तो आदमी का जिंदगी का भाव इतना गिरा दिया, देश को बेचने में लगे हुए हैं, आपस में लड़ाई करवाने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में जात पात के लड़ाई करवाने में लगे हुए हैं। इसलिए देश का तमाम आदमी सोचता है कि ममता बनर्जी आगे आए और जैसे बंगाल को मायावती सरकार से उन्होंने सेव किया, इसी तरह इस देश को भी ये बीजेपी के साथ से सेव करें। इसलिए आइए अच्छा हम लोग ये मिल के ये वादा करते हैं कि आने वाला ये लड़ाई में ममता बनर्जी के साथ हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और ममता बनर्जी की लड़ाई को और भी आगे लेके जाएंगे। ये कहते हुए आप सबको मेरा प्रणाम सलाम नमस्कार देते हुए वो सर्टिफिकेट थोड़ा दिखा दो।